एक मुसलमान हूँ, हमारे घर पे बुलडोज़र नहीं चला, ये मुसलमान है इनके घर चला, ये सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम समाज का अंदर मुस्लिम समाज के मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, ये शिवपाल यादव जी को तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर बुलडोज़र चल रहा। मुस्लिम समाज के अंदर सबसे ज़्यादा 85% मुस्लिम समाज के आवास योजना के अंदर मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। ऐसा क्या दे दिया योगी ने तुम्हें? साफ सुथरा, सफाई, सड़कें, पानी, व्यवस्था सारी बढ़िया हो रही है। उससे पहले ना थी सफाई? उससे पहले कुछ भी न था। क्यों ना थी? था ही नहीं। अरे अपने अपने घर में बैठ गए भाई, हम खुद गुंडे थे, शराबत का काम कर रहे। अच्छा। छोड़ दिए, कमर तोड़ दी, गोड्डे तोड़ दिए। देख लो बुलडोजर ना चल जा कहीं कहीं हम आपको गुंडा बता रहे हो। भाई बिल्डर लगा जमीन की सरकार कुछ भी करे, गुंडागर्दी जो करेगा उसके तो ऊपर भी कफन पड़ेगा और उसके घर पर बिल्डर चलेगा। अच्छा, नहीं तो ऊपर से बम गिरेगा। बम गिरेगा। गुंडागर्दी तो वहाँ भर गए, सारे जितने गुंडे थे, जगह नहीं रही जेल के अंदर। गुंडे खुद आ रहे हैं कि हमें अंदर बंद करो, हम तंग आ गए, कहीं गोली ना लग जाए, कुछ ना। गुंडों की सरकार नहीं है ये। अच्छा, ये शरीफ आदमियों की सरकार है, ईमानदारों की सरकार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 5 साल तो आपने देखे वो कैसे रहे कैसे नहीं रहे, लेकिन अब योगी सरकार 2.0 के ये 1 साल जो पूरा हुआ है, इस पर क्या कुछ हुआ। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सब कुछ बता दिया, किसानों के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो ज़मीनी स्तर पर काम हो भी पाया या नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का कहना है काम हुए हैं लेकिन कागजों में, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे ही ज़रा बातचीत करते हैं कि क्या जो काम लिखित में हुए हैं वो ज़मीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं हुए हैं, यही बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप एक मुस्लिम हैं, योगी सरकार के 5 साल भी देखे होंगे। अब ये 2.0 जो सरकार दोबारा आई है, इसका 1 साल पूरा हो गया। आपको कौन सा काम सबसे बेहतर लगा? मेरा नाम बाबर अली। हमने योगी जी सरकार में देखा है जो कि हमारी माँ बहनों को छेड़ा जाता था और सड़क पे चलना दुभर हो जाता था। अब इस टाइम गुंडों की गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा। और जब हमें दिल्ली जाना पड़ता था बाई बस, तो रास्ते में दुनिया भर के गड्ढे मिलते थे। अच्छा। अब जो है फ्लाईओवर और हाईवे जो बनाया है, इससे जो है हमें 3 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते हैं। अच्छा। कोई भी बीमार मरीज होता है, फटाफट उसका इलाज तुरंत होता है। अच्छा। और आयुष्मान की योजना भारत की सबसे बड़ी योजना है। जब कोई भाई भाई का साथ नहीं देता, तब मोदी जी का आयुष्मान कार्ड काम आता है और 5 लाख का इलाज फ्री हो किया जाता है। और दूसरी गैस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिला, क्योंकि जिनके घर में गैस नहीं था, और लोग जो है, औरतें जो है, हमारी माँ बहनें लकड़ियों से, ईंधन से आग जलाती थी, और अब जो है गैस की योजना का उन्हें लाभ मिला है। अच्छा, पर कह रहे कागजों में हुआ ये काम सारा, जमीनी स्तर पे कुछ मिला? अभी तुम्हें सुविधा कोई मिली कि नहीं मिली, ऐसे ही है बस? बिल्कुल सुविधा मिली है। मकान की योजना सबसे बड़ी, जिनके सर पे छत नहीं थी, उन्हें योगी जी ने और मोदी जी ने छत का सहारा दिया। हम देखते हैं कि लोग जो है उनकी तारीफें करते नहीं थकते, गरीब लोग। ये है कि मुसलमानी इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा मकान जो बने हैं मुस्लिमों के बने हैं, और लोग दिल से दुआएं देते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने बहुत काम किया है। अच्छा, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी जी बोलते हैं करते कुछ नहीं हैं। बीजेपी का पूरा काम यही रहता है, 5 साल में भी यही रहा, बातें बहुत सारी करी लेकिन हो कुछ नहीं पाया। ये 1 साल भी ऐसे ही निकल गया और ये 4 साल भी ऐसे ही निकलेंगे। कौन कह रहा है इस बात के लिए? अखिलेश यादव बोल रहे हैं, शिवपाल यादव बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, वो सारा चिट्ठा खोल गए, कह रहे बीजेपी का हम चिट्ठा खोल देंगे सारा। अखिलेश यादव जी को जानकारी इस बात की नहीं है कि उनके पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव इसी से बाहर नहीं निकल रहे। हाँ। और पत्रकार बंधु ये कह रहे हैं कि भाई ये बोल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ वो परिवारवाद है, अपने परिवार के अंदर सिमटा हुआ परिवार है। उसके अंदर अगर आप देखो, पिता मुलायम, बेटा अखिलेश, चाचा शिवपाल, फिर रामपाल गोपाल यादव, सब यादव ही यादव, परिवार ही परिवार है। उसके अंदर परिवार दूसरे पे लांछन लगा रहा। आप कहते सत्ता से बाहर हो, आजमगढ़ आपका हार गया। आप आजमगढ़ को कहते थे, वहाँ 55% मुसलमान है। रामपुर स्टेट आप हार गए, वहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम है। आप कैसे हार रहे हैं, ये सवाल आपसे है। आप हर जगह जगह आपकी जमानतें नहीं बच रही, तो ये मुद्दा है। जमानतें क्यों नहीं बच रही? क्योंकि आपके सरकार के अंदर, आपके राज के अंदर गुंडा राज था, महिलाओं का सड़क पे चलना दूभर था। अच्छा। और
अगर हम किसी काम के लिए कराने जाते थे तो कोई सरकारी अफसर काम करने के लिए सुनने को तैयार नहीं था। पर अब यह है कि अगर कोई काम पड़ता है तो एकदम सबसे पहले काम होता है, उसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता था। इनकी सरकार के अंदर एक परिवार की और एक समुदाय की राजनीति हुई। शिवपाल यादव कह रहे कि बुलडोजर जो चल रहा ना टोपी वालों पे ही चल रहा। अच्छा जी, टोपी वाले कौन है वो तो तुम्हें भी पता। टोपी उड़ाने वालों पे चल रहा बुलडोज़र, टोपी उड़ाने वालों पे नहीं चल रहा। मैं एक मुसलमान हूँ, हमारे घर पे बुलडोज़र नहीं चला। ये मुसलमान है, इनके घर चला। ये सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम समाज का अंदर मुस्लिम समाज के मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, ये शिवपाल यादव जी को तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर बुलडोज़र चल रहा। मुस्लिम समाज के अंदर सबसे ज़्यादा 85% मुस्लिम समाज के आवास योजना के अंदर मकान बने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। आप उन लोगों से जाके मिलो जिनके मकान बने, जिनको राशन मिला। 80 करोड़ जनता को लॉकडाउन के अंदर राशन मिला। क्या अखिलेश यादव जी दे सकते थे? राहुल गांधी जी दे सकते थे, जो भी नई अपनी सदस्यता गवा के बैठे। आप बताओ मुझे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अनस फरीदी। अनस फरीदी, राजनीति पूरी देखते हो हैं? जी, अच्छा, सारा पता है राजनीति के बारे में? बिल्कुल। हाँ भैया, क्या नाम? हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं। आप ही बता दो। मेरा नाम बिलाल है जी। बिलाल भाई, क्या कुछ फायदा हुआ योगी सरकार में कि नहीं हुआ? 5 साल तो गए, अब ये जो दोबारा 5 साल दिए इसमें कुछ फायदा भी हुआ? अजी बहुत फायदा हुआ जी, घर बने हैं मुसलमानों के। हाँ। और जितनी भी योजनाओं का लाभ हो रहा है सबसे ज्यादा मुसलमानों को हो रहा है। हाँ। जी, पर वो कह रहे कुछ ना मिल रहा, बुलडोजर भी उतना ही चल रहा, जितने बनवा रहे उतने उखाड़ रहे। एक के ऊपर ही बंदूक लेके चल रही है केवल योगी सरकार। बुलडोजर जो चल रहा है वो टोपी उड़ाने वालों पे चल रहा है, जैसे हमारे नेताजी अनस फरीदी जी ने कहा है। हाँ। टोपी ओढ़ने वाले बन चल रहा है। ये हमारे मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई जी, कुछ हुआ भी 1 साल में नहीं? बहुत कुछ हुआ जी। क्या फायदा मिला मुसलमान को? मुसलमान को आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा मिला और राशन का फ़ायदा मिला, अच्छा, मकान का फ़ायदा मिला, सड़कें सही हो गई सारी। पहले गड्ढे थे, नाली खड़ुंजे बेकार पड़े थे, अब सड़ बढ़िया हो गए रोड, बढ़िया हो गया अब काम। बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। है चाचा, कुछ बढ़िया भी हुआ नहीं भी हुआ? जी बहुत ही बढ़िया हुआ है। क्या हुआ है? तो सारे काम बढ़िया हुए हैं। बेहतर हो गए? हाँ, सारे काम बढ़िया हुए हैं, घटिया तो कोई काम हुआ ही नहीं है। और अखिलेश यादव भी तो कह रहे हमने बढ़िया करे थे इतने सारे। उसने तो कुछ करा भी नहीं है, अखिलेश ने। क्या करेगा वो, और क्या करेगा राहुल? हाँ, वो तो कह रहे थे हम तो मुसलमानों के साथ लेके चले हैं। जी हाँ, कहीं नहीं लेके चला मुसलमानों के साथ वो। जो योगी ने करा किसी ने नहीं करा। ऐसा क्या दे दिया योगी ने तुम्हें? साफ सुथरा, सफाई, सड़कें, पानी व्यवस्था सारी बढ़िया हो रही है। उससे पहले ना थी सफाई? उससे पहले कुछ भी न था। क्यों ना थी? था ही नहीं। अच्छा, हाँ? कोई सुविधा भी मिले नहीं मिली? अरे तो सारी सुविधा है, सफाई से और क्या चाहिए? बिजली, लाइट सब चीज बढ़िया मिल रहा। और क्या लेगा आदमी? कह रहे लाइट तो जलती भी ना, बटन दबाने तक पहुंचो ना, इतने में तो लाइट भाग जा। कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है जी। चल रहा, बढ़िया चल रहा। पहले सफाई पहले कम दी, अब सब कुछ हो रहा है। अच्छा, पहले के मुकाबले अगर कोई मतलब कोई समस्या हो ना, समस्या का समाधान भी होता है। अगर कोई कंप्लेंट डाले, कंप्लेंट का भी असर होता है। अच्छा। नहीं तो पहले जो है ना चोर बाजारी सबसे ज्यादा थी। हर जगह पे चोर बाजारी सबसे ज्यादा थी, अब चोर बाजारी कम हो गई है। अच्छा, कह रहे गुंडागर्दी भी तो बढ़ गई अब। गुंडागर्दी कहाँ, गुंडे तो सारे पैक हो गए, सारे गुंडे पैक हो। केले के ठेले का रखे केलो गुंडों ने। खत्म हो गए गुंडे? बिल्कुल खत्म हो गए, चले गए? अरे अपने अपने घर में बैठ गए भाई। हम खुद गुंडे थे, शराबत का काम कर रहे, छोड़ दिए, कमर तोड़ दी, गोड्डे तोड़ दिए। देख लो बुलडोजर ना चल जा कहीं कहीं, हम आपको गुंडा बता रहे हो। भाई बिल्डर लगा जमीन की सरकार कुछ भी करे, गुंडागर्दी जो करेगा उसके तो ऊपर भी कफन पड़ेगा और उसके घर पर बिल्डर चलेगा। अच्छा, नहीं तो ऊपर से बम गिरेगा। बम गिरेगा। सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। अच्छा, 2024 में चलो योगी जी का तो हो ही रहा है जो हो रहा है, इनका तो 1 साल आपने देख लिया। क्या लग रहा है 2024 में मोदी सरकार दोबारा आवेगी भी नहीं? है मुसलमान केवल योगी से ही खुश है? दोबारा आएगी, आवेगी जी। दोबारा आएगी सरकार। मतलब काम बढ़िया है मोदी जी? काम बोल रहा है जी, काम बोल भाई। अच्छा, लाइट जला। पहले कौन आगे तुम्हें जगान लग रहा था? अरे रात तो कुंडी पीटते थे ना, भागो भागो। अच्छा, अब सुकून से सो तो रहे भाई। पहले हल्ला रहा था रोज, बहुत ज्यादा परेशानी आती भाई। है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? आओ थोड़ा आगे को आओ भाई, नौजवान है। क्या नाम है भैया? सुहेल, सोहेल भाई, कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल। 24 साल तो मतलब वोट का तो हो गया काम है। वोट दिया था अब की बार? जी दिया था, किसको दिया था? मोदी को दिया था। मोदी जी को। और योगी जी को भी दिया होगा फिर? अब वही है, साथ ही है सब। साथ ही हैं सब? हाँ जी, साथ साथ। अच्छा, क्या लग रहा कुछ विकास हो भी रहा है जमीनी स्तर पर? नहीं हो रहा? मजा आ रहा है जी। मजा आ रहा? हाँ, हर चीज बेहतरीन हो रही, सारे सारे रूल्स फॉलो कर रहे। अच्छा। सब हेलमेट पहन रहे, हम भी लिया हेलमेट डर के मारे ताकि चला ना कटे।
चालान ना कटे। हाँ सब रूल से चल रहे सब। नु कह रहे खौफ में जी रहे मुसलमान, तो बहुत डर है उन्हें 2017 के बाद से। मेरे भाई खौफ तो जब नहीं हुआ जब बंदूक के साथ ही सामने हमारे। अच्छा अब क्या खौफ होगा, अब तो सुकून से है मेरे भाई, अब तो बंदूकें भी रख दी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है अब? कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट चल रहा। डर नहीं लगता? किस चीज़ का? वो कह रहे कि मुसलमान बहुत ज़्यादा खौफ में आ गया। अखिलेश यादव कह रहे कि मुसलमान तो घर से बाहर निकलते हुए भी 50 बार सोच रहा। किसका खौफ? योगी सरकार का। क्यों? कहीं उड़ा ना दे। क्यों किसको उड़ावेगा? मुसलमानों को ही उड़ाने लग रही क्या? भाई आतंकवादियों को उड़ावेगा, हमें क्यों उड़ावेगा? अच्छा हम तो नेक आदमी, शरीफ आदमी, मजे से जी रहे। हमारी तरफ है सरकार, हमारे साथ दे रही। अच्छा। सबको मकान बनवा के दिए गरीबों को, सबको राशन मिल रहा, सबका साथ सबका विकास, सड़कें बन रही, सब सेट है भाई। तो अखिलेश यादव भी तो दे रहे थे साथ, वे ना दे रहे थे साथ आपको? वो भी दे रहे थे। अच्छा तो अब उनकी सरकार गई, मोदी की आई, वो सही काम कर रहे हैं। अब कोई और सा आएगा, उसे देखेंगे कौन सा सही काम करेगी। और ये वही वक्त ही बताएगा किसकी सरकार कब आएगी। अच्छा किसकी सरकार कब आएगी? वो चाचा बहुत देर से देख रहे। क्या नाम है तुम्हारा? आफाक अहमद। आफाक अहमद। क्या लग रहा योगी सरकार का 1 साल कुछ बेहतर लगा, काम अच्छा नहीं लगा? साल गया जब से बहुत अच्छा हो रहा। अच्छा और उससे अच्छा और क्या लोगे? और जो ये मुसलमान खौफ में है इनका क्या? कौन से खौफ में? वो कह रहे कि बहुत खौफ में है। मौलाना कह रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मौलाना खुद खौफ में है। उन्होंने बिल्डिंग ना बना रखी, किसी मुसलमान को पूछा उन्होंने आज तक आगे कि तरह क्या, इसीलिए खौफ में है वो कि मुसलमान खिलाफ हो रहे। अच्छा अखिलेश यादव तो चलते चलते अपना काफिला रुकवा के मुसलमानों से मिल ले, तुम कह रहे किसी ने कुछ नहीं? देखा नहीं कहाँ मिल रहे होंगे, पहले तो कभी नहीं मिले। अच्छा ना मौलाना बाहर निकले, अब 14 के बाद मौलाना भी बाहर आ गए। कहाँ से आए निकल के? असली मौलाना तो बैठे अपने घर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन ये तो दलाल इकट्ठे हो रहे। दूध पता नहीं किस किस की पार्टी से कहाँ से बोल रहे, मुसलमानों को भड़काने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे 2024 में अब की बार सरकार पलट देंगे और फिर उसके बाद 2027 में यूपी भी बदल देंगे। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। इंशाल्लाह योगी सरकार आएगी यूपी में और सेंटर में आएगी मोदी सरकार। अच्छा कहीं बदल जाए अब की बार मामला? कैसे बदलेगा? किस तरह बदलेगा? अखिलेश यादव ने प्लानिंग बना ली बहुत तगड़ी अब की कैसी बार। प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? जो जीत सुनिश्चित करेंगे। कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या सुनिश्चित करेंगे? मुसलमान साथ देगा। भाई अब तक कमाल की बात है, मुसलमानों ने साथ दिया। उनका साथ किसने दिया? मुसलमानों का। मुसलमानों का किसने साथ दिया? हर जगह दलाल बैठ गए थे। इस सरकार में बताओ कौन दलाल है? सारे तो दलाली खौफ में है इसमें, या गुंडागर्दी को खौफ में है। मतलब गुंडागर्दी हुई ज्यादा इस सरकार में। ये गुंडागर्दी तो वहाँ भर गए, सारे जितने गुंडे थे, जगह नहीं रही जेल के अंदर। गुंडे खुद आ रहे कि हमें अंदर बंद करो, हम तंग आ गए, कहीं गोली ना लग जाए, कुछ ना। गुंडों की सरकार नहीं है ये। अच्छा ये शरीफ आदमियों की सरकार है, ईमानदारों की सरकार है। अच्छा मुसलमान को ऐसी कौन सी सबसे चीज बेहतर लगी इस 1 साल में? सबसे बढ़िया बात यह है कि आदमी कहीं चला जाए, रात को चला जाए, दिन को चला जाए, बहू बेटियाँ कहीं चली जाए, कोई गुंडागर्दी सकत। पहले क्या था? किसी लड़की को उठा ली, किसी को गोली मार दी, किसी के घर में डकैती पड़ गई। बताओ कौन सी चोरियाँ हो रही है आज के टाइम में? अच्छा मतलब सुरक्षा सबसे बेहतर लगी। बेहतरीन, बढ़िया। क्या सबसे बढ़िया काम लगा? सबसे बढ़िया काम यह है, गुंडागर्दी का पॉइंट 0 हो चुका, महिलाएं सुरक्षित है। वरना सन 2017 से पहले महिलाओं को सड़क पे चलना दूभर था। अगर दुकानदार से बात करें तो रोजगार हमारा खत्म हो चुका, दुकानदार ये कहते थे, पर अब महिलाएं सुरक्षित है, प्रदेश हमारा खुशहाल है। अच्छा प्रदेश हमारा खुशहाल है। हाँ भैया बताओ, तुम भी बताओ। एक चीज़ रह गई बस कि काम कब को मिलेगा, बस इस चीज़ के टेंशन है बस थोड़ी। रोजगार का दिल में दर्द है अभी भी। ये अभी भी है। अच्छा थोड़ा सा काम वाम सेट हो जाए ना तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। मेरे दोस्त जितने भी हैं MBBS वगैरह करके भी वो रिश्वत मांग रहे हैं उनसे। अच्छा रिश्वत का माहौल चल रहा खूब। अच्छा और इंजीनियर दोस्त हैं जो, वो सारे के सारे घर बैठे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ काम नहीं है उनके पास। अच्छा मतलब रोजगार पे थोड़ा और ध्यान दे तो बढ़िया। हाँ ये रोजगार का मसला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सारे के सारे बंदे परेशान फिर रहे हैं रोजगार के चक्कर में, बस ये प्रॉब्लम आ रही, बाकी सब काम सही हो रहे। सब काम बढ़िया हो रहे, बस केवल एक रोजगार की दिक्कत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमने जनता से पूछा कि योगी सरकार का जो 2.0 थी, इसका 1 साल आपको कैसा लगा? जनता ने बताया। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।